वो 2-3 पॉइंट याद रखेंगे तो किसी तरह का भी पैटर्न प्रोग्राम होगा तो आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, चाहे जावा हो चाहे C++ हो। ठीक है, मेन लॉजिक होता है। ये तीसरी चीज़ देखनी है कि हमें जे का लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो भी आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपको पैटर्न देख के पता चलेगा। फॉल्स हो जाएगी फिर क्या करेगा, फिर एक लाइन छोड़ेगा तो कहाँ कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे। जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैंने लगभग सारे वीडियो बना दिए हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तो उसी सीरीज़ में आज मैं पैटर्न क्वेश्चन बना रहा हूँ जो आपके किसी भी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पैटर्न वाले प्रोग्राम से, फिर उसके बाद हार्डर आगे आगे मूव करेंगे। तो फ्रेंड, ये आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे दूसरे वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो देखिए पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या होता है कि जैसे 1, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसे करके इसका रिवर्स हो गया है, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता दूंगा। अगर आप लोग वो 2-3 पॉइंट याद रखेंगे तो किसी तरह का भी पैटर्न प्रोग्राम होगा तो आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, चाहे जावा हो चाहे C++ हो। ठीक है, मेन लॉजिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें क्या है, तो मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स आप अगर याद रखेंगे तो आप कोई सा भी पैटर्न होगा वो आप कर लेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा पैटर्न है। तो इसमें कितनी रो हैं, रो 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैरेंट लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। अब इसमें आप जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, पैटर्न प्रोग्राम में नेस्टेड लूप चलता है। ठीक है, नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट लूप और इसको बोलते हैं चाइल्ड लूप। ठीक है, तो पेरेंट लूप जो होगा वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 5 रोज हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जे का लूप कैसे चलेगा। तो जे का लूप चलाने के लिए आपको कहाँ ध्यान देना होगा कि पैटर्न में क्या है, कैसे पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, तो जे का लूप किस लिए होता है कि उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो पता करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। जैसे पहली रो में 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है, दूसरी में 2 प्रिंट हो रही है, तीसरी में 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, चौथी में 4, पाँचवीं में 5। मीन्स जे का लूप पहली बार में 1 बार चलना चाहिए, दूसरी बार में 2 बार चलना चाहिए, तीसरी बार में 3 बार चलेगा, चौथी बार में 4 बार चलेगा, पाँचवीं बार में 5 बार चलेगा। तो ये तो हो गया हम लोग को जे का लूप कैसे चलाना है। तो तीसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, कि तीसरी चीज़ देखनी है कि हमें जे का लूप स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो भी आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपको पैटर्न देख के पता चलेगा। ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें से इस रो में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में या एंडिंग में। तो स्टार्टिंग में हमेशा 1 1 कांस्टेंट है, यानी 1 हर रो में आ रहा है, 1 1 1 1, पाँचों में 1 1 आ रहा है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जे का लूप हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अब ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, पहला 1 पे हो रहा है, दूसरा 2 पे हो रहा है, तीसरा 3 पे हो रहा है, चौथा 4 पे हो रहा है, पाँचवा 5 पे हो रहा है, यानी रैंडम वैल्यू पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म रैंडम वैल्यू पे हो रहा है, तो वो हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, आई तक चला देंगे, सिंपल सा। और अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू को हम लोग रिवर्स चलाएंगे या फॉरवर्ड चलाएंगे। तो हमें क्या पता चला कि इसमें 5 रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 5 रोज हैं, और जे का लूप पहली बार में 1 बार चलेगा, दूसरी में 2 बार, तीसरी बार 3 बार, चौथी में 4 बार, पाँचवीं में 5 बार। ठीक है, और जे का लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, क्योंकि सारी रो में 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और ख़त्म कहाँ पे होगा, रैंडम वैल्यू पे खत्म हो रहा है, तो वो आई हो सकता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड वेरिएबल यूज हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखिए पैटर्न में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, तो हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं है। ये चौथा पॉइंट हो गया। मीन्स अगर पैटर्न में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आई जे से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, अगर आपने इन पे ध्यान दे दिया तो आप कोई भी पैटर्न कर सकते हैं। आप इसी एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी रोज है, 5 रोज है, तो हमने 1 से लेकर 5 तक चलाया। फिर जे का लूप हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, क्योंकि हर रो में 1 आ रहा है, पहली स्टार्टिंग का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोगों ने जे को 1 से स्टार्ट कर दिया। और ख़त्म कहाँ पे करना है, रैंडम पे, यानी पहले में 1 पे खत्म हो रहा है, दूसरे में 2 पे, तीसरे पे 3 पे। और ये भी देखना है कि पहली बार में जे का लूप कितनी बार चलना चाहिए, 1 बार, 1 बार चलना चाहिए।
तो हमें ऐसा कुछ करना है कि पहली बार में जे का लूप एक बार चले, तो इसलिए मैंने क्या किया, आई को 1 से स्टार्ट करके 5 तक चलाया और जे का लूप 1 से स्टार्ट ही होगा। हाँ, ये तो हमें कंफर्म है कि 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि पहली वैल्यू हमें 1 प्रिंट करनी है और ख़त्म कहाँ पे होगा, आई पर। तो आई में पहली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो पहली बार में जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 1 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जे प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जब जे की वैल्यू को 2 करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई में उसमें क्या है 1 है। तो कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइन छोड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे आया आई इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आया, कंडीशन चेक किया 5 से कम है, हाँ है, ठीक है। अब नीचे आया, अब जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे का लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर आई तक। आई तक मतलब इस समय आई में क्या है, 1 है, तो 1 से लेकर 1 तक चलेगा। ठीक है, तो पहले आप जे इक्वल टू 1 रखेगा, यहाँ पे चेक किया क्या 1 से कम है या इक्वल है, तो 1 से कम तो नहीं है, यानी इक्वल है क्योंकि आई में क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे आके क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, तो ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक, अब फिर कहाँ जाएगा, अब फिर यहीं पे जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो फिर जे की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ाएगा, जे की वैल्यू को क्या करेगा, 2 करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लूप कहाँ से कहाँ तक चलना था, 1 से 1 तक चलना था। ठीक है, अब जे की वैल्यू जब 2 हुई तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ मैंने, एल मतलब लाइन छोड़ने के लिए, एल मतलब लाइन वाइज। यहाँ पे देखिए विदाउट एल है, ये हमारा लाइन वाइज है। ठीक है, एल है। तो विदाउट लाइन क्यों किया, क्योंकि हमें जे की वैल्यूज प्रिंट करनी है, कंटिन्यूस ऑर्डर में एक ही लाइन में प्रिंट करनी है, तो हमने विदाउट एल लिखा हुआ है। तो 1 2 3 ये सब एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब जे का लूप जैसे ही खत्म हुआ तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे गया एल, तो कहाँ पे गई, कर्सर हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो अब आई की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आई क्या करेगा, आई इक्वल टू 2 करेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 5 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर अब जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे का लूप चलेगा जे इक्वल टू 1 से लेकर, क्योंकि 1 है ये, 1 से लेकर आई तक। आई मतलब इस समय आई में क्या है, 2 है, तो आई इक्वल टू 2 तक चलेगा। तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि आई में क्या है हमारा 2 है। अब जे इक्वल टू 1 रखेगा, पहले जे इक्वल टू 1 रखेगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 से कम है, हाँ है, कम 2 से कम है क्योंकि आई में क्या है 2 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो पहली बार में क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, ये 1 प्रिंट हो गया हमारा। फिर आया, ऊपर आया, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, क्या करेगा, 2 करेगा, चेक करेगा क्या आई के इक्वल है या आई से कम है। आई के कम नहीं है लेकिन आई के इक्वल है, तो क्योंकि आई में इसमें क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्योंकि आई बराबर 2 के लिए चल रहा है अभी ये लूप, तो 2 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो फिर यहाँ पे आया, क्या प्रिंट कर दिया, 2, तो यानी जे प्रिंट कर दिया। जे मतलब इसमें क्या है 2 है, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इस समय हमारा आई में क्या है 2 है और यहाँ पे जे की वैल्यू 2 को क्रॉस कर जा रही है, यानी 3 हो जा रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फॉल्स हो जाएगी, फिर क्या करेगा, फिर एक लाइन छोड़ेगा, तो कहाँ कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, अब जे की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। अब हम किसके लिए पहुँच गए थे, आई इक्वल टू 3 पर पहुँच गए थे, आई इक्वल टू 3 पहुँच गए थे, तो चेक करेगा 5 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। फिर अब जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे का लूप चलेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा मतलब, तो जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3, क्योंकि आई में क्या है इस समय 3 है। ठीक है, 3 तक चलेगा। अब मीन्स क्लियर हो गया कि जे का लूप 1 से 3 तक चलेगा। अब जे इक्वल टू 1 रखेगा पहले। ठीक है, अब इसी लूप के अंदर है, अब आई जे इक्वल टू 1 रखेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 से कम है, हाँ है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो जे में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू को क्या करेगा, 1 बढ़ाएगा, इससे बढ़ाएगा। ठीक है, चेक करेगा 3 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, 2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे गया, फिर इसकी वैल्यू बढ़ाएगा, क्या किया, 3 किया, तो क्या आई की वैल्यू कम है या इक्वल है, तो कम तो नहीं है लेकिन इक्वल है 3 के, तो अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे जे प्रिंट कर देगा यानी 3 प्रिंट कर देगा। अब फिर जे की वैल्यू क्या करेगा, 4 करेगा। ठीक है, 4 करेगा, फिर चेक करेगा क्या 3 से कम है या इक्वल है, नहीं, ना 3 से कम है ना इक्वल है, कितनी है 4 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो मतलब
फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, एक लाइन छोड़ देगा। एक लाइन छोड़ देगा तो मतलब कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फाइन। अब फिर इसकी वैल्यू बढ़ाएगा तो आई इक्वल टू क्या करेगा, आई इक्वल टू 4 करेगा। चेक करेगा यहाँ पे 5 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। फिर अब यहाँ पे आएगा तो जे का लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 4 तक। तो जे का लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। क्यों, क्योंकि आई में क्या है इसमें 4। ठीक, अब फिर वही चीज़ करेगा, जे इक्वल टू 1 स्टार्ट करेगा, 1 पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा। फिर 2 चलाएगा, 2 चलाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। 3 चलाएगा, 3 चलाएगा तो अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 4 से कम है तो 3 प्रिंट कर देगा। फिर 4 चलाएगा, 4 भी क्या है, 4 से कम तो नहीं, इक्वल है, तो यानी कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि आई में अभी हमारा क्या है 4 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तो 4 प्रिंट कर देगा। फिर अब जे का लूप जैसे ही 5 करेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर नहीं प्रिंट करेगा। तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आएगा तो अब आई की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, नई लाइन छोड़ देगा तो कर्सर यहाँ पे आ गया। अब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। कितनी करेगा, आई की वैल्यू को, आखिरी वैल्यू 4 थी तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करेगा, 5 करेगा। चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 5 से कम तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अभी कंडीशन ट्रू है। तो फिर जे का लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक। कहाँ से, 1 से 5 तक। ठीक, 1 से 5 तक चलेगा तो फिर वही करेगा, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो अब जे इक्वल टू फिर 1 रखेगा, 1 रखेगा, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ 5 से कम है, हाँ है, तो क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। फिर 2 रखेगा, चेक करेगा 5 से कम है, हाँ है, 2 प्रिंट कर देगा। फिर 3 प्रिंट कर देगा, ऐसे ही 4 प्रिंट कर देगा। फिर 5 भी प्रिंट कर देगा, 5 से कम तो नहीं, इक्वल है, यानी कंडीशन भी ट्रू है। तो अब जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू 6 करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, नई लाइन छोड़ देगा, यानी कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब कहाँ जाएगा, अब फिर यहाँ पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या करेगा, 6 करेगा। ठीक है, खत्म नहीं किया, अभी 6 करेगा, 6 किया। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 5 को क्रॉस कर गई, या 5 से कम है कि 5 के इक्वल है। तो अब आई की वैल्यू ना 5 के इक्वल है ना 5 से कम है, आई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब इसके अंदर नहीं जाएगा, तो अब हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर आप लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। आप लोग सपोर्ट ऐसे ही दिखा सकते हैं और कुछ ज़्यादा आपसे नहीं चाहिए, बस आप लोग छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, फाइन, ताकि मेरा स्मॉल चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।